ये आकाशवाणी है। आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हानुश। इस नाटक के लेखक हैं भीष्म साहनी। रेडियो रूपांतर किया है चिरंजीत ने और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक हानुश। अरे वाह, चलने लगी, घड़ी चलने लगी। पिताजी, आपकी 13 बरस की मेहनत आज सफल हो गई। माँ, माँ। क्या हुआ यांका? क्यों चिल्ला रहे छत पे खड़ी खड़ी? क्या पता? अरे माँ, जल्दी आओ। यांका चुप भी कर, अभी क्यों बुला रही अपनी माँ को? हाँ, क्यों? मेरे आने से इस मुई घड़ी को नजर लग जाएगी क्या? अरे माँ, आप ये सुनो। पिछले 13 वर्षों में इस तरह तो ये 20 बार चल चुकी है और फिर बंद भी हो चुकी है। माँ, पूरा शहर बोलता है कि हानुश सबसे बढ़िया कारीगर है, पर आप ही हो जिन्हें पिताजी की काबिलियत पर भरोसा ही नहीं होता है। आप लोहार चाचा से पूछ लो। क्यों लोहार चाचा, अब की बार चलती रहेगी ना? उम्मीद तो है। क्या है ना, इस बार तेरे पिताजी ने जो नई तरकीब की है ना, उससे तो यही लगता है कि अब की बार घड़ी जरूर बन जाएगी। हाँ। पिताजी, अपनी वो वाली बात याद रखिएगा। कौन सी बात बेटी? अरे पिताजी, आपने कहा था ना कि जब ये घड़ी शहर की किसी बड़ी मीनार में लगेगी तो सबसे पहले इसमें एक छोटी खिड़की खुलेगी और उसमें से लाल कलगी वाला एक मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाता हुआ बाहर आएगा और जोर की बांग देगा। फिर 5 संत बारी बारी सामने आकर दर्शन देंगे और फिर अंदर चले जाएंगे और खिड़की अपने आप बंद हो जाएगी और फिर घड़ी टिक टिक करके वक्त बताने लगेगी। ये सब होगा ना? अरे यांका बिटिया, ये सब तो मैंने तब कहा था जब तू 4 बरस की छोटी सी गोलू मोलू बच्ची थी। पर बेटी, अब तो तू 17 बरस की होने वाली है और मैं भी अधेड़ हो गया। वो बात तो मैं कब की भूल गया। अब तो सारा ध्यान केवल इस घड़ी की कमानियों, रिंग्स और छड़ों पर ही लगा रहता है। लो, घड़ी फिर से बंद हो गई। मैंने कहा था ना। पिताजी। यांका, पिताजी से क्या पूछ रही है? इस मनहूस घड़ी ने तो हमें रास्ते का भिखारी बनाकर रख दिया है। क्या माँ? पहले ये ताले बनाते थे तो घर की गुजर बसर हो जाती थी। इस घड़ी के चक्कर में तो वो काम भी छूट गया। अब तुम दोनों बाप बेटी सुन लो। आज ना घर में आग जली है ना खाना बना है। आज सारे घर का फाका रहेगा। मेरा बस चले ना तो मैं ये रिंग विंग, ये कमानियां उठाकर ना बाहर गली में फेंक दूं। माँ, पिताजी, क्या ये घड़ी अब नहीं चलेगी? रुक जा बेटा, मैं देखता हूँ। बड़े मियां, मेरी समझ में आ गई कि गड़बड़ क्या है। अच्छा, देखिए, कमानी हिलती है तो इस गोल चक्कर के दांतों पर। यांका, यांका। हाँ माँ। अपने बाप से कहे कि उनके बड़े भाई साहब आए हैं, नीचे भेज दे। अच्छा माँ। लगता है बड़े भैया कोई अच्छी खबर लाए हैं। कैसी खबर पिताजी? अरे बेटा, मैंने चर्च के लॉर्ड पादरी को दरखास्त दी थी कि घड़ी के लिए मुझे साल भर से जो माली इमदाद मिल रही है वो जारी रखी जाए। लगता है बड़े भैया उस दरखास्त की मंजूरी की खुशखबरी लाए हैं। अच्छा? मैं अभी उनसे मिलकर आया, तो यहीं बैठ घड़ी के पास, ठीक है? जी पिताजी। जी जी, आप तो बन गए पादरी। आप घर गृहस्थी के दुख दर्द क्या समझेंगे? ताले बनाने का अपना अच्छा भला काम छोड़कर सुई घड़ी बनाने के बेकार के काम में लग गया है। आज 13 साल हो गए। 13 ताले बनाने का काम बंद होने से आमदनी रुक गई। मेरा इकलौता मासूम बेटा भूख और सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर मर गया, तब भी उसने परवाह नहीं की। यांका बड़ी हो गई, लेकिन चित्तड़ हो गए। कात्या, मैं सब जानता हूँ। मैं तो सोचता था कि जी जी,
आपने कुछ भी नहीं सोचा था। अपने छोटे भाई को तो आपने बढ़ावा ही दिया, ये कहकर कि अगर घड़ी बन गई तो दुनिया भर में उसका नाम होगा, महाराज उसे माला माल कर देंगे, उसे अपना दरबारी बना लेंगे। अरे पर मुझे ये थोड़ा ही मालूम था कि 13 साल में भी घड़ी नहीं बन पाएगी। ठीक नहीं किया आपने, कुछ ठीक नहीं किया। जब बड़े बड़े दानिशमंद और पढ़े लिखे कारीगर भी घड़ी नहीं बना सके तो ये अनपढ़ मामूली कुफलसाज क्या घड़ी बनाएगा? ये क्या बात है कात्या, अपने पति के बारे में इस तरह अनादर और तिरस्कार से तो मत बोलो। सुन लीजिए, जो मर्द अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता ना, उसकी इज्जत कौन औरत करेगी? नमस्कार बड़े भैया। नमस्कार। आप दोनों की बातें सुन रहा था। हानुश, वो क्या है कि बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, हजार बार बोलूंगी मैं। सुन रहे थे तो सुनते रहे, डरती नहीं मैं किसी से, समझे? मैं दुनिया जहान को सुनाकर कहती हूँ कि तुम निखट्टू हो और अपने बीवी बच्चों को भूखा मार रहे हो। जब से मैं इस घर में ब्याह कराई कोई सुख नहीं मिला मुझे, ऊपर से मेरे गहने कपड़े बिक गए और मेरा इकलौता बेटा तड़प तड़प कर मर गया। मैं दाने को बता जाऊंगी। कात्या चुप हो जाओ कात्या। हानुश, बहुत समय बर्बाद हो चुका है, तुम घड़ी बनाने का ये काम फौरन बंद कर दो और ताले बनाकर बेचने का अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ हानुश, तुमने माली इमदाद जारी रखने के लिए जो दरखास्त दी थी उसे चर्च के अधिकारियों ने नामंजूर कर दिया है। क्या? हाँ हानुश, अपनी ये जिद छोड़कर अपनी स्थिति को पहचानो। तुम बेटा खो चुके हो। आज तुम्हारे घर में न चूल्हा जला है न खाना बन पाया है। हानुश, कोई फायदा नहीं है। जब दुनिया में घड़ी नहीं आई थी तो भी दुनिया का काम तो चलता ही था ना। जब तुम्हारी घड़ी बजेगी तभी क्या लोग जागेंगे? मैंने कब कहा है भाई साहब कि मैं घड़ी बनाकर दुनिया को बदल दूंगा? हानुश, छोड़ दो ये घड़ी वड़ी का चक्कर, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। हानुश, ये देखो, पीतल का तार तो मिल गया। देखो, ये ठीक रहेगा ना? क्या बात है, सब चुप क्यों हो? बड़े मियाँ, अब इस तार की जरूरत नहीं रही। क्यों, ठीक नहीं है ये तार? आखिर बात क्या हुई? बड़े मियाँ, मैं बताती हूँ। इस घड़ी को बनाने के लिए अब चर्च से पैसों की जो मदद मिल रही थी वो बंद हो गई है। तो क्या हुआ, न मिलती है तो ना मिले, मैं अपने काम के कोई पैसे नहीं लूंगा। हाँ? लेकिन घर में अनाज लाने के लिए दुकानदार को तो पैसे देने होंगे। हानुश अब घड़ी का काम छोड़कर ताले बनाएगा और घर के खर्च के लिए पैसे कमाएगा। ये ठीक है, लेकिन पादरी साहब, हानुश को घड़ी बनाने से मत रोकिए। मैं लोहार का काम करता हूं, मगर मेरा दिल लोहे का नहीं है। ये हानुश इतना सा था जब मेरी दुकान के सामने आकर खेला करता था। मुझे लगा था ये लड़का एक ना एक दिन किसी बड़े काम में हाथ डालेगा। जब इसने घड़ी बनाने का फैसला किया तो मुझे लगा मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है, और मैंने जी जान से इसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बड़े मियाँ, लेकिन आपके हाथ बटाने से घड़ी तो नहीं बन जाएगी ना। 13 साल हो गए, 13 साल। अरे तो भैया ठीक कह रहे हैं बड़े मियाँ, आज से मैं ताले ही बनाऊंगा। आपने इतने बरस मुझ पर जो एहसान किए, मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकता। अरे ऐसे मत बोलो हानुश। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कल ही तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था कि अब घड़ी बन जाएगी। नहीं बेटी, अब ये घड़ी कभी नहीं बनेगी। क्या? कभी नहीं। पिताजी, अब आप इस तरह से ताले ही बनाते रहेंगे क्या? आप बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ आप उदास हैं। आपसे ज्यादा तो
मैं उदास हूँ। अगर घड़ी बन जाती तो। बेटी, क्यों बार बार घड़ी की याद दिला रही हो मुझे? फैसला हो गया है, अब मैं कभी घड़ी के काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस पर मैं ताले बनाकर बेचूंगा और अनुष, अनुष। अरे आओ बड़े मियाँ। हाँ, आज सुबह मैं तुम्हारे दोस्त एमिल से मिला था। एमिल से? क्यों? तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। मैंने उसे बताया कि चर्च के अधिकारियों ने तुम्हारा वजीफा बंद कर दिया और तुम्हें मजबूरन घड़ी का काम छोड़कर ताले बनाने का काम शुरू करना पड़ रहा है। एमिल ने कहा घड़ी का काम नहीं रुकना चाहिए, वजीफा तो और जगह से भी मिल सकता है। लेकिन कहाँ से मिल सकता है बड़े मियाँ? मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। अरे तुम्हारा दोस्त एमिल तो जानता है, हम दस्तकारों की बिरादरी की अपनी नगर पालिका है। नगर पालिका में हमारे अपने बड़े बड़े दस्तकार सौदागर हैं, तुम्हें उनसे माली इमदाद मिल सकती है। अरे नहीं बड़े मियाँ, मैं नगर पालिका से माली इमदाद नहीं ले सकता हूँ। ओहो, मेरे बड़े भाई ने बताया था कि नगर पालिका वालों और चर्च वालों की आपस में अनबन है। लॉर्ड पादरी को नगर पालिका के दस्तकार सौदागरों से चिढ़ है। अब अगर मैं नगर पालिका से माली इमदाद लूंगा तो वहां चर्च वाले नाराज हो जाएंगे। अरे तो हो जाए नाराज, हमारा क्या बिगड़ता है। अरे बड़े मियाँ, भैया ने बताया है कि अगर चर्च वाले नाराज हुए तो सरकार भी नाराज हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं लॉर्ड पादरी का महाराज पर कितना असर है। ये हद हो गई। चर्च वाले घड़ी के लिए ना तो खुद माली इमदाद देंगे और ना ही कहीं और से लेने देंगे। बड़े मियाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। मेरा पति चर्च वालों को नाराज करके घड़ी नहीं बनाएगा। तुम जाओ और इसे ताले बनाने दो। लेकिन माँ। चुप रहे छोकरी, अपने इन चिट्ठड़ों की ओर देख। तेरा बाप ताले बनाएगा तो घर में कुछ पैसा आएगा। पैसा आएगा तो 2 जून की रोटी मिलेगी, कपड़ा लत्ता मिलेगा। हानुश, हानुश। अरे आ गया एमिल। एमिल, आ जाओ आ जाओ। हाँ, क्या खबर लाए हो? अरे हमारे दस्तकारों की नगर पालिका हानुश को घड़ी बनाने के लिए माली इमदाद देगी। लेकिन एमिल भाई, नगर पालिका की माली इमदाद से चर्च वाले नाराज होंगे। चर्च वाले नाराज होंगे तो महाराज। अरे भाभी चिंता मत करो, नगर पालिका की मीटिंग में इन सब बातों पर सोच विचार कर लिया गया है। महाराज के दरबार में नगर पालिका के नुमाइंदों को भी भेजने का प्रस्ताव है। लेकिन एमिल, अगर हानुश फिर से घड़ी के काम में लग गया तो ताले कौन बनाएगा? पता नहीं, घड़ी बनाने में अभी और कितने साल लग जाएंगे। भाभी, तुम्हारी समस्या का हल भी मैंने ढूंढ लिया है। अरे लड़के, ये लड़के, अंदर आओ। जी। ये कौन है? ये गांव का ही है। इसका नाम है जैकब। अभी अभी जेल से छूट कर आया है। क्या? जेल से? हाँ, जेल से छूट कर आया है? मतलब कोई चोर है? जैकब, अपनी कहानी तुम खुद ही सुनाओ। जी, मैं गांव में एक लोहार के पास काम करता था। 3 साल पहले मैंने एक पादरी का सूअर चुराया था। क्या? बस उसी जुर्म में मुझे 3 साल की जेल हुई थी। एक सूअर चुराने के लिए 3 साल की जेल? अरे सूअर पादरी का था ना? हाँ। तो जैकब, फिर क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले ही मैं जेल से छूटा, लेकिन सरकार के सिपाही फिर से मेरे पीछे लग गए। मैं सरकारी अधिकारियों और सिपाहियों से बहुत डरता हूँ। उन्हीं से छिपता हुआ बचता हुआ मैं काम की तलाश में भटक रहा था कि मैं मिल गया। हानुश, तुम इस लड़के को अपने यहाँ नौकर रख लो। इसे ताले बनाने का काम सिखाओ और इसके अलावा। अरे ये क्या कह रहे हो एमिल? अपने खाने को तो घर में है ही नहीं, अब इसे मैं कहाँ से खिलाऊंगा? सुनो, मुझे एमिल की बात पसंद आई। तुम इसे नौकर रख लो। अरे कात्या, ये तुम कह रही हो? हाँ। अरे इतने दिनों से तो तुम मुझे कोस रही हो कि मैंने घड़ी बनाने के शौक के कारण तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, तुम लोगों को भूखा मार दिया, और तुम आज कह रही हो। देखो, मैंने सब सोच लिया है। ये जैकब तुमसे सीखकर ताले बनाएगा, मैं उन्हें बाजार में ले जाकर बेचूंगी और तुम फिर से घड़ी बनाने का काम करोगे। कात्या, ये क्या कह रही हो तुम? मैं फिर घड़ी बनाने का काम करूंगा? हाँ, देखो, घड़ी बनाने के लिए नगर पालिका से वजीफा मिल गया है तो और मैं घड़ी बनाने के काम में भी मदद करूंगा। आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। माँ
मान रख जाइए लीजिए। ना पिताजी, अब तो माँ भी कह रही है। आओ हानुश, ऊपर कमरे में चलें और अपना घड़ी बनाने का काम शुरू करें, हैं? आओ। एमिल, नगर पालिका के वजीफे की बात पक्की है ना? अरे और क्या, मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। जाओ ऊपर जाकर घड़ी का काम शुरू करो। घर के लिए रसद पानी का इंतजाम मैं किए देता हूँ। जाओ भाई, अब क्या सोच रहे हो, जाओ ना ऊपर जाओ। चलिए ना पिताजी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। कात्या, क्या? मैंने तुम्हें समझने में बहुत भूल की। तुम कितनी अच्छी हो। आओ बड़े मियाँ, मेरे साथ ऊपर चलो। देखिए, ऐसा है, घड़ी के लिए एक ऐसा चक्कर बनाना होगा जिसके अंदर दांत हो। अच्छा। और पेंडुलम को हे भगवान, मेरे पिताजी को अब कामयाबी देना। घड़ी बनाते हुए इन्हें 16 बरस हो गए हैं। यांका, कात्या, अरे जैकब जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खुशियां मनाओ, आखिर मन की मुराद पूरी हो गई। अरे घड़ी बन गई। अब ये कभी नहीं रुकेगी। घड़ी बन गई। 17 साल बाद घड़ी बन गई। सच? अरे बड़े मियाँ को बुलाओ, एमिल को बुलाओ, अब बड़े भाई साहब को भी बुलाओ। हाँ, अभी बताती हूँ। बधाई हो कि घड़ी बन गई। अरे भाई बधाई हो, घड़ी बन गई। अरे वाह, घड़ी बन गई। हानुश की घड़ी बन गई। मैं तो पहले ही कह रहा था बन जाएगी। और क्या और तो देखो 17 साल से लगा देखो, देश की पहली घड़ी बनी है उसकी। बिल्कुल। घड़ी नगर पालिका में लगेगी। अरे चर्च वालों का हानुश की घड़ी पर क्या हक? घड़ी तो हम दस्तकारों के नगर पालिका के पैसों से बनी है। घड़ी नगर पालिका पर लगेगी। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए। सब बैठ जाएं। अपनी अपनी जगह सब पे बैठ जाएं और बैठ नगर जाइए, पालिका बैठ के जाइए। अध्यक्ष हुसाक साहब की बात सुने। हाँ, अरे तुम तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। नगर पालिका के दस्तकार और सौदागर सदस्यों, अभी हानुश के दोस्त और हमारे साथी एमिल ने जो खबर दी है, उससे घड़ी के बनने की हमारी सारी खुशी मंद पड़ गई है। लॉर्ड पादरी चाहते हैं कि हानुश की बनाई गई देश की पहली घड़ी बड़े गिरजाघर पर लगे। इसके लिए वे हानुश के पादरी भाई के माध्यम से उस पर जोर डाल रहे हैं। लेकिन भाइयों, हम इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब गिरजाघर वालों ने हानुश को माली इमदाद देने से इनकार किया था, तो हमने नगर पालिका की ओर से उसे 5 बरस तक वजीफा दिया था। मतलब ये कि ये घड़ी नगर पालिका की माली इमदाद से बनी है। इस तरह से घड़ी नगर पालिका की मिल्कियत है। ठीक है भाइयों। एमिल ने बताया कि हानुश भी नगर पालिका के हक को मानता है, इसलिए हमारा फैसला है कि इससे पहले कि लॉर्ड पादरी सामंतों की मदद से हानुश की घड़ी हथिया लें, हम उसे नगर पालिका पर लगा लें। ठीक है। लेकिन भाई हमारी सर्कस से महाराज नाराज हो गए तो? इस आशंका पर भी विचार कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले महीने महाराज नगर पालिका में पधार रहे हैं। उस समय हम ये ऐलान कर देंगे कि हमने उनके स्वागत के लिए ही नगर पालिका की मीनार को घड़ी से सजाया है। हम महाराज को ये भी बताएंगे कि नगर पालिका की इमारत नगर के बीचों बीच चौक में है और यहीं सभी दिशाओं से व्यापारी आते भी हैं। क्यों भाइयों? नगर पालिका की घड़ी देखने के लिए आने वाले समय में ज्यादा व्यापारी
और यात्री आएंगे और इस तरह नगर का व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो राज्य की आय भी बढ़ेगी। ठीक है। हानुष की घड़ी नगर पालिका पर ही लगाई जाए, लगाई जाए। घड़ी परसों नगर पालिका पर ही लगेगी। अरे ये घड़िया या जादू का खेल। पहले घड़ी की खिड़की से निकलकर मुर्गे ने भाग दी और फिर 5 संतों ने निकलकर दर्शन दिए। अबे घड़ी ने टन घंटे बजाने शुरू कर दिया। और देखो घड़ी पर नक्षत्र भी बने हुए हैं। अरे भाई पिछले साल हानुष ने कमाल कर दिया। काली घड़ी बनाकर दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। अरे वो नीचे खड़ा है सामने घड़ी के नीचे अपनी पत्नी कात्या के साथ। अरे देखो तो कात्या आज कितनी खुश नजर आ रही है। लोग दोनों को धन्यवाद जो दे रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते भी पेश कर रहे हैं। घड़ी और हानुष को देखने के लिए आज सारा नगर उमड़कर नगर पालिका के चौक पर जमा हो गया है। चलो हम भी हानुष को धन्यवाद दे दें। चलो। अरे जैकब, अरे भागकर घर से औजारों का बक्सा तो लेकर आ। उसे यहाँ घड़ी के नीचे रख देंगे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ अभी लाया मालिक। नगर में 4 चांद लगा दिए। बधाई हो, तुम तो कुफल साज से इतने बड़े घड़ी साहब बन गए। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं का फल है। अरे कात्या बहन, आपको भी बधाई हो। सब भगवान की कृपा है, सब आप लोगों की दुआओं का फल है। भाई एक बात तो बताओ। तो तुम ही पूछ लो फिर। आज ये घड़ी के अंदर आदमी बैठा थक तो नहीं जाएगा। इस घड़ी के अंदर कोई आदमी नहीं बैठा है। अंदर कोई नहीं है? अरे तो घड़ी बजती कैसे है? अपने आप बचती है। इसके अंदर कमानियां और चक्कर लगे हैं जिनसे घड़ी अपने आप चलती है। अरे तो ये हमेशा चलती रहेगी क्या? अरे हाँ, हमेशा चलती रहेगी। अरे जुग जियो हानुष, जुग जुग जियो। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे कमाल ही कर दिया भाई, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। अरे हानुष की, हानुष की। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ भी आ गई। कल सवेरे महाराज ने मुझे और नगर पालिका वालों को अपने दरबार में बुलवाया है। क्या सच? महाराज ने आज घड़ी की आवाज सुनी होगी ना पिताजी? पिताजी शायद माँ भी ऊपर आ रही हैं। सुनो, हाँ? सुनो, तुम्हारे बड़े भाई पादरी साहब भी आ गए हैं। नीचे चलकर उनसे समझ लो कि दरबार में महाराज को कैसे प्रणाम करना है, उनके सामने कैसे खड़े होना है, और कैसे उनके सवालों का जवाब देना है और क्या क्या जवाब देना है। ठीक है। और हाँ सुनो, तुम कुछ मांगना मत। हाँ, जो महाराज दे दे वही बहुत है। हमारी हालत उनसे छिपी नहीं है। ठीक है माँ, लगता है हमारी सब मुरादें पूरी होने वाली हैं, है ना माँ? हाँ बेटी, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हाँ माँ। सावधान, सावधान! महाराज अधिराज दरबार में पधार रहे हैं। ये क्या माजरा है? महाराज के साथ लॉर्ड पादरी भी खतरे की घंटी है। कहाँ है वो आदमी जिसने हमारे देश में पहली घड़ी बनाई है? दास हाजिर है महाराज। कौन हो तुम? हुजूर, मेरा नाम हानुष है।
कुफल साजी मेरा पुश्तैनी पेशा है। तो कुफल साज हानुश, नगर पालिका पर लगी घड़ी तुमने बनाई? हाँ अन्नदाता। हानुश, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम बड़े होशियार आदमी हो। तुमने ये हुनर कहां से सीखा? हुजूर, बचपन में मैंने सुना था कि किसी देश के गिरजे पर एक घड़ी लगी है। बस वैसी ही घड़ी बनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में भी उठी। सीखा कहां से? महाराज, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है। यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बड़े हिसाबदान हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया महाराज। शहर के लोहारों ने सामान बना बना कर मेरी बड़ी मदद की है। नगर पालिका वालों ने मदद की है महाराज। नगर पालिका वालों ने तुम्हारी क्या मदद की है? महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। घड़ी बनाना मेरे बूते से बाहर की बात थी। पिछले 5 साल से नगर पालिका ने मेरी मदद की है। वो मुझे वजीफा देते रहे। तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? हुजूर, अब घड़ी बन गई है तो ये सब आपकी ही दौलत है हुजूर। हमसे मांगते तो हम तुम्हारी मुंह मांगी मुराद पूरी कर देते। अच्छा बताओ, तुम्हारी बनाई ये घड़ी ज्यादा अच्छी है या उस दूसरे देश वाली घड़ी? मेरी घड़ी महाराज, इसमें तो नक्षत्र भी दिखाए गए हैं। ये बड़ी और ज्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा। तुम्हें कितने दिन लगे घड़ी बनाने में? बहुत वक्त लगा मालिक, बहुत वक्त लगा। लगभग 17 साल तो लगी गए। 17 साल? और हमें खबर तक नहीं हुई। घड़ी छिपकर बनाते रहे हो? हुजूर, मैं खुद भी कुछ नहीं कह सकता था कि घड़ी कभी बनेगी भी या नहीं, इसलिए। अगर अब एक और घड़ी बनाना चाहो तो क्या उस पर भी 17 साल लगेंगे? नहीं हुजूर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो इसका भेद मालूम हो गया हुजूर। अब तो जल्दी बन जाएगी। दूसरी घड़ी कितनी देर में बनेगी? 2 साल? 1 साल? अब कुछ कह नहीं सकता हुजूर। हुजूर, 2-1 साल में तो बन ही सकती है। क्या वो इससे बेहतर होगी? क्या कहूं हुजूर, बेहतर भी हो सकती है। दूसरी बार घड़ी बनाते समय कोशिश तो यही रहती है कि पहली से बेहतर बने। ये बताओ, ये घड़ी तुमने क्या सोचकर बनाई थी? हुजूर, बचपन से ही मुझे घड़ी बनाने का शौक था। हुजूर, ये घड़ी मैंने बनाई है महाराज के राज्य की शान बढ़ाने के लिए, अपने महाराज की खुशी के लिए, महाराज के कदमों पर अपनी नाचीज इजाद भेंट करने के लिए, महाराज की राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए। महामंत्री, अन्नदाता। हानुश को 1000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। जो आज्ञा महाराज। इसे हर महीने पैसे दिए जाएं और ये इस घड़ी की देखभाल किया करेगा। और आज से हानुश का रुतबा एक दरबारी का रुतबा होगा। कल से ये दूसरे दरबार में बैठा करेगा। हुजूर, हुजूर ने बड़ी कृपा की इस नाचीज पर। हुजूर, मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता था। कहो हुसाक। हुजूर, आपकी कृपा से बड़ी घड़ी लग गई है। इससे देश को बड़ा लाभ होगा, हुजूर का नाम भी रोशन होगा। पर हुजूर, कहो, रुक क्यों गए? हुजूर, अगर इजाजत हो तो नगर पालिका हानुश कुफल साज से एक और घड़ी तैयार करवाए जिसे हुजूर के महल पर लगाया जा सके। एक और घड़ी? हुजूर, आपकी मेहरबानी से नगर में घड़ी साजों की एक जमात भी बन सकती है। हम घड़ियां बना बनाकर दूसरे देशों में भी भेज सकते हैं हुजूर। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी घड़ियां और शहरों में भी होंगी, उन शहरों की भी रौनक बढ़ाएंगी। जी हुजूर, जी हुजूर। तो फिर यहां घड़ी लगाने की क्या तुक है? अगर शहर शहर में घड़ियां लगेंगी तो इस घड़ी का महत्व क्या रह जाएगा? नदी पार का तुला राज्य हमारा दुश्मन है, हमारी घड़ी उस राज्य में भी लग सकती है। अगर हमारी राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए इस घड़ी को बनाया गया है तो फिर दूसरी घड़ी बनाने का क्या मतलब? ये आदमी सिर्फ एक ही घड़ी बनाएगा और वो घड़ी यही है
जिसे वो बना चुका है। इसे कोई भी दूसरी घड़ी बनाने की इजाजत नहीं होगी। अगर हमें पता चला कि ये लुक छिप कर कोई और घड़ी बना रहा है, हम इसे कड़ी सजा देंगे। मगर तब भी इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। 17 साल तक ये घड़ी बनाता रहा और हमें इसकी खबर तक नहीं हुई। चुपचाप इस घड़ी को नगर पालिका पर लगा दिया गया और हमें बाद में खबर दी गई। हमें उस वक्त बताया गया जब घड़ी लग चुकी थी। ऐसे आदमी पर तो कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। हुजूर, दूसरी घड़ी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहां जो होता है वो हमारी इजाजत से होता है। तुमने हमसे घड़ी बनाने की इजाजत क्यों नहीं ली? हुजूर, ये आप ही की दौलत है। आपको ही नजर करने के लिए बनाई गई अन्नदाता। कल कोई दूसरी घड़ी बनाओगे और उसके लिए भी किसी दूसरे से यही कहोगे? इस आदमी के रवैये को देखते हुए हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि यह आदमी और घड़ियां नहीं बनाएगा। आपकी इजाजत नहीं होगी हुजूर तो हानुश दूसरी घड़ी नहीं बनाएगा ना। जो आदमी बरसों तक छिप छिप कर घड़ी बना सकता है वो आगे भी यही कर सकता है। एक घड़ी बनाने के बाद तो ये लालची हो सकता है। हुजूर, मैं नगर पालिका की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं हुजूर। यकीन का तरीका हमने ढूंढ लिया है। महाराज हानुश कुफ्ल साज को उसकी आंखों से महरूम कर दिया जाए। इसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएं। इसकी आंखें नहीं होंगी तो कभी दूसरी घड़ी नहीं बना सकेगा। अन्नदाता, माई बाप, मैं इसकी आंखें ना निकलवाइए हुजूर। अंधा आदमी भला क्या करेगा हुजूर, थोड़ा रहम कीजिए हुजूर। हमने इस पहलू पर भी गौर किया है। पहले हमने सोचा इसके हाथ कटवा दें, पर आंखें मौजूद हों तो हाथों के बिना भी घड़ी बन सकती है, पर आंखें नहीं होगी तो घड़ी बनाना मुश्किल होगा। सिपाहियों, इसे ले जाओ। और हां, याद रहे, हानुश अब राज दरबारी है। पूरे अदब कायदे से इसके साथ बर्ताव किया जाए। ले जाओ हानुश को पकड़कर बाहर और निकाल दो इसकी आंखें। मालिक, ये जुल्म नहीं कीजिए। मुझे जिंदा दफना दीजिए मालिक, मगर मुझे अंधा नहीं बनाइए। ले जाओ इसे। ऐसी नायाब घड़ी तो पूरी दुनिया में एक ही रह सकती है। मेरी घड़ी बज रही है। साल भर से नगर पालिका पर लगी। मेरी घड़ी चल रही है। मेरी घड़ी चल रही है। मेरी घड़ी ना, अभी मेरी घड़ी नहीं है, नगर पालिका की घड़ी है, इस देश के राजा की है। इसी के कारण मेरी आंखें निकलवाई गई, मुझे अंधा बनाया गया। क्या खूब, महाराज ने मुझे अंधा भी बनाया और अपना राज दरबारी भी। इनाम के रूप में मुझे 1000 सोने की मोहरें दी गई और साथ ही हर महीने वजीफा भी बांध दिया गया। घर वाले खुश हो गए, घर की काया पलट गई। मुझ गरीब का घर एक अमीर का घर बन गया। मेरे परिवार के लिए सब सुख सुविधाएं, सब ठाट बाट मुहैया हो गए और मेरे लिए कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात, छटपटाहट, नरक की यातना। जब भी ये घड़ी बजती तो मेरे दिल पर जैसे हथौड़े पड़ते, हथौड़े। नहीं, जिस घड़ी के कारण मुझे अंधा बनाया गया, मुझे जीते जी मारा गया है, वो घड़ी भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए।
कात्या, यांका, जैकब। हाँ पिताजी। क्या हुआ पिताजी? चलो मुझे जरा बाहर घुमा लाओ। बाहर? हाँ बेटी, घर में पड़े पड़े दम घुटता है मेरा। अब तुम अकेली नहीं जाना चाहती हो तो जैकब को बुला लो। वो मुझे जरा मेरी छड़ी पकड़ा दो। हाँ जी पिताजी, ये लीजिए। हाँ। जैकब, जैकब। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है अनका? कहाँ जा रही हो? मैं पिताजी को बाहर घुमाने जा रही हूँ। तुम भी चलो ना साथ में। अच्छा हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ आइए। अब बेटी। हाँ ये नगर पालिका का चौक है ना? हाँ पिताजी, पर आपने कैसे पहचाना? बेटी, यहाँ मेरी घड़ी है। यहाँ के कण कण में मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती। बेटी, मुझे जरा मेरी घड़ी के पास तो ले चलो। हाँ हाँ पिताजी, आइए। अरे देखो, वो जा रहा है कुफलसाज हानूश। बेचारा घड़ी बनाने के कारण अपनी आंखें खोनी पड़ी। हाँ, मुझे इसी घड़ी के कारण आंखें खोनी पड़ी। अब इस घड़ी की टंडन मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रही है। महाराज, लॉर्ड पादरी, सबकी तरह मेरा मजाक उड़ा रही है। ये मुझ पर हंस रही है और मैं इसे और बचने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो पिताजी आप? पत्थर क्यों मार रहे हो? तोड़ दूंगा इसकी आवाज से मुझे। पिताजी! अरे ये हानूश घड़ी पर पत्थर फेंक रहा है। पत्थर क्यों मार रहे हैं? घड़ी पर पत्थर फेंक रहा है ये। मैं इसे तोड़ डालूंगा। अरे ये अरे बस करिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या कर रहे हैं? आइए। छोड़ो मुझे, मैं इस घड़ी को तोड़ डालूंगा। छोड़ो मुझे। आप आइए मेरे साथ। मुझे वापस चलते हैं, चलिए। एमिल भाई, हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हानूश को कैसे संभालूं। जब भी चौक की तरफ जाता है, पत्थर फेंककर घड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। घर में रोके रुकता नहीं। रोकती हूँ तो गुमसुम पड़ा रहता है। दरबार में हाजिरी देने भी नहीं जाना चाहता। बात करो तो काटने को दौड़ता है। रात भर सोता नहीं, बस छटपटाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, मन ही मन कुड़ता रहता है। घड़ी की आवाज सुनकर पागल सा हो जाता है। कात्या भाभी, मैं सब जानता हूँ। हानूश यातना भोग रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। भाभी, बहुत सोचने के बाद मुझे तो एक ही उपाय सूझता है। कौन सा उपाय? हानूश को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसे घड़ी की आवाज तक सुनाई न दे। हाँ, नहीं, ये क्या कह रहे हो? नहीं, अरे घड़ी की आवाज सुने बिना तो उसे चैन भी नहीं पड़ता। उसी की आवाज सुनकर तो वो जी रहा है। नहीं भाभी, नहीं। घड़ी की आवाज से उसके दिल पर छुरियां चलती हैं, तभी तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। भाभी, अगर हानूश दोबारा घड़ी बनाने लगे तो? अरे क्या मजाक कर रहे हो? बिना आंखों के वो घड़ी कैसे बना सकता है? बना सकता है भाभी, बना सकता है। देखो, उसके हाथ सलामत हैं, उसकी सूझबूझ सलामत है। अभी तो एमिल, क्या तुम हानूश पर फिर और मुसीबत लादना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि महाराज ने हानूश को घड़ी बनाने की मनाही कर रखी है? हाँ। अगर उसने फिर से घड़ी बनाने की कोशिश की तो महाराज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाभी सुनो, हानूश यहाँ घड़ी थोड़े बनाएगा। मतलब? उसे चुपके से यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। महाराज तो क्या, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी।
दूसरे राज्य? कौन से दूसरे राज्य में? साथ वाले तुला राज्य में। तुला राज्य? हाँ, वहां का जॉर्जी नाम का सौदागर हानूश से मीनारी घड़ी बनवाना चाहता है। वो रहने को मकान देगा, वजीफा देगा, घड़ी बनाने के लिए साजो सामान देगा। हानूश को ले जाने के लिए तुला राज्य का वो सौदागर आजकल हमारे शहर की एक सराय में ठहरा हुआ है। नहीं 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 हेमिल, नहीं नहीं, हाँ हानूश नहीं जाएगा, नहीं मगर नहीं नहीं हेमिल, नहीं, जरा सोचो, अगर हानूश यहाँ से गायब हो गया तो क्या महाराज मुझे, मेरी बेटी और दामाद को जिंदा छोड़ के कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब भी तो उसके साथ जाओगे। लेकिन पर यहाँ का घर बार छोड़कर? हाँ। नहीं 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 हेमिल, नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए हमें और मुसीबत में मत डालो। देखो अभी तो हानूश सिर्फ अंधा है, जान से भी हाथ धो बैठेगा। नहीं 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 हेमिल, नहीं। देखो कात्या भाभी, हानूश यहाँ एक दिन या तो घुट घुट कर मर जाएगा या घड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हुए महाराज के हाथों मारा जाएगा। तुम्हें शायद यांका और जैकब ने बताया नहीं। क्या? हानूश ने कल भी घड़ी पर पत्थर फेंके थे। भगवान, सच? हाँ। मैं क्या करूं? भाभी, हानूश समझता है कि घड़ी को तोड़कर वो महाराज से अपना बदला ले लेगा। कैसे समझाऊं मैं उसे कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। मैं इसे कैसे बचाऊं? मैंने कहा तो था इसे बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? इसे इस घड़ी से दूर पड़ोस के तुला राज्य में ले ही जाना होगा। वो सौदागर अब भी यही है। मगर क्या हानूश मान जाएगा? यहाँ से जाने को तैयार हो जाएगा? देखो भाभी, हम उसे सौदागर वाली बात अभी नहीं बताएंगे। तुम लोग तीर्थ यात्रा के बहाने से इस शहर से बाहर निकलोगे। तीर्थ यात्रा? हाँ, ये ठीक रहेगा। शायद तुम्हारी राय ठीक है। तो मैं जैकब को उस सौदागर के पास भेजता हूँ। जैकब जी, तुमने वो यहूदी सराय देखी है ना? हाँ देखी है। तो तुम अभी वहां जाओ। वहां जॉर्जी नाम का एक सौदागर ठहरा हुआ है, मोटा सा है और नाक पर बड़ा सा तिल है उसके। अच्छा। तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वो जैसा कहे वैसा करना। फौरन जाओ, फौरन। हाँ जाता हूँ जी। बहुत अच्छा। तो कात्या भाभी, फैसला हो गया कि अब कात्या देखो, अरे कहाँ हो कात्या? आई देखो, वो मुझे बुला रहे, मैं नीचे जाती हूँ। हाँ जाओ। जो तुम्हें ठीक लगे सो करो। ठीक है। क्या बात है हानूश? कात्या, तुमने अभी घड़ी को बजते सुना? मैंने ध्यान नहीं दिया। ये यांका भी यही कह रही है। उस घड़ी को इस समय बजना चाहिए था, पर वो बजी नहीं। घड़ी काफी देर से नहीं बजी है। क्यों जैकब, तुमने घड़ी की आवाज सुनी थी? अरे तुम आराम करो ना। जैकब, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जैकब यहाँ नहीं है, बाहर गया है। अरे एमिल, तुम अभी यही हो? तुमने घड़ी की आवाज सुनी थी? नहीं। तो इसका मतलब है कि घड़ी बंद हो गई। हानूश, जरूर बंद हो गई है। जैकब तो यहाँ है ही नहीं। अब कौन वहां जाकर देखे कि घड़ी क्यों बंद हो गई है? हाँ, जरूर उसके पुर्जों में जंग लग गई होगी। नगर पालिका के मीनार में सीलन थी, ये मैंने तब भी कहा था। हानूश, तुम बैठो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बैठ जाओ। देखो, तुम भी तो यही चाहते थे कि घड़ी बंद हो जाए। हाँ, यही चाहते थे ना तुम? हाँ, तुम ठीक कहती हो कात्या। अच्छा हुआ कि घड़ी बंद हो गई। अपनी मौत मर गई ये घड़ी मेरी भला से अब तो। लेकिन कात्या, ये घड़ी 2 साल भी नहीं चली। हानूश, पता है, कोई पुर्जा टूट गया होगा। हाँ। लेकिन कौन सा पुर्जा टूटा होगा? जैकब होता तो। ये कात्या, ये मेरी कैसी हाल है। नहीं हानूश, एक घड़ी बनाई और वो 2 साल में बिगड़ गई। अरे हानूश, तुम दिल छोटा मत करो। अब तुम एक और घड़ी बनाओगे। कैसा मजाक कर रहे हो एमिल? बिना आंखों के मैं कैसे नई घड़ी बनाऊंगा? हाँ, और फिर
महाराज ने भी तो मना कर रखा। अरे यहाँ के लिए नहीं, अब तुम दूसरे राज्य में जाकर घड़ी बनाओगे। दूसरे राज्य? हाँ। कहाँ? हानुष सुनो, देखो हमने फैसला किया है कि हम ये राज्य छोड़कर तुला राज्य चले जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा कात्या। नहीं, समझो हानुष, बात को समझो। ओफो, ये बाहर गली में शोर कैसा? यांका, जरा देखना तो। अभी देखती हूँ माँ। देखो हानुष, नहीं जाऊंगा। हानुष, तुम बात तो सुनो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। देखो और मैं दूसरी घड़ी भी नहीं बनाऊंगा। क्यों हानुष? एक घड़ी बनाई थी मैंने, वो 2 साल में ही चुप हो गई। हानुष, मर गई है वो। मुझे घड़ी साजी के काम से नफरत हो गई है। हानुष, नहीं, ऐसे नहीं कहते हानुष। यांका, क्या हुआ? इतने जोर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? माँ, सारा शहर चौक की ओर भागा जा रहा है। क्यों? घड़ी वाकई बंद हो गई है माँ। शहर में तहलका मचा हुआ है। और हाँ माँ, एक शाही घोड़ा गाड़ी सामने रुकी है। उसमें सेना का बड़ा अधिकारी और खूंखार दिखने वाले 4 सिपाही भी हैं माँ। लो माँ, वो तो आ गए। यांका, जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ जी माँ। आइए, पधारिए। हमें महाराज ने भेजा है। घड़ी बंद होने से वो बहुत नाराज हैं। महाराज ने हानुष के नाम हुक्मनामा भेजा है। एक तो ये बताएं कि घड़ी क्यों बंद हो गई, और दूसरी ये कि घड़ी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मैं क्या जानूं कि घड़ी क्यों बंद हो गई? जब से मेरी आंखें निकलवा दी गई हैं, मैंने घड़ी को देखा भी नहीं है। मैंने तो उसकी आवाज भर सुनी है बस। महाराज का कहना है कि आपको घड़ी की देख रेख के लिए हर महीने वजीफा दिया जाता है। चलिए हमारे साथ और तुरंत घड़ी ठीक कीजिए। मैं घड़ी कैसे ठीक कर सकता हूं? मेरा सबसे बड़ा औजार तो मेरी आंखें थी। जब वो ही नहीं रहे तो। आपका वो शागिर्द कहाँ है? उसे भी साथ ले चलिए। घड़ी की देखभाल वही तो करता था। वो कहीं गया हुआ है। खैर, आप तो हमारे साथ चलिए। अधिकारी जी, मुझे अंधे के जाने से भला क्या हुआ? आप सीधी तरह चलते हैं या तो आप मेरी घड़ी के पास मुझे ही घसीट कर लेकर जाएंगे? ये मत भूलिए कि महाराज बहुत नाराज हैं। हानुष, महाराज ने बुलाया है तो जाओ ना। हाँ हानुष, तुम जाओ। ठीक है, चलिए साहब, चलता हूं आपके साथ। मैं घड़ी बनाने का जुर्म कर चुका हूं, सजा तो भुगतनी ही होगी। ठीक है, महाराज अपने दिल की मुराद पूरी कर लें और मैं अपने दिल की मुराद पूरी कर लूंगा। चलिए हम लोग इन्हें ले जाते हैं। आप लोग इसके शागिर्द को भी वहां भेज दीजिएगा। हेमिल भाई, हानुष मौत के मुंह में गया। यांका, मुझे बहुत डर लग रहा है। हेमिल चाचा, पिताजी को बचा लीजिए ना। हेमिल, मुझे लगता है कि हानुष कोई खौफनाक हरकत करने जा रहा है। औजारों का बक्सा वहीं रखा है, उसमें बड़ा हथौड़ा भी है। हानुष महाराज से बदला लेने के लिए घड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तुम भागकर जैकब को पकड़ो, जैसे भी हो जैकब को उसके पास भेजो। जैकब अब कहाँ मिलेगा? वो तो अब तक सौदागर के साथ शहर छोड़कर तुला की सरहद तक पहुंच चुका होगा। क्या? हाँ। हे भगवान। अधिकारी साहब, क्या आप मुझे मीनार की सीढ़ियों से घड़ी तक ले जा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिना आंखों के कैसे घड़ी ठीक कर सकता हूं? हानुष, महाराज का हुक्म है कि घड़ी तुम्हें ही ठीक करनी होगी। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शागिर्द जैकब आ जाएगा।
शहर में मुनादी भी की जा रही है कि जैकब जहां भी हो घड़ी की मीनार पर पहुंच जाए। मेरे सिपाही उसे पाताल में से भी ढूंढ कर ले आएंगे। तुम घड़ी की जांच पड़ताल शुरू करो। बिना आंखों के? बकवास बंद करो और घड़ी को ठीक करने का काम शुरू करो। घड़ी तुमने बनाई है ना, तुम्हें उसके एक एक पुर्जे का पता है। याद रखना, अगर कल सुबह तक घड़ी ठीक नहीं हुई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझे? समझ गया जी, समझ गया अधिकारी साहब, समझ गया। आप मुझे घड़ी की मशीन के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं कोशिश करके देखता हूं। ठीक है, आओ, चलो मेरे साथ। इधर आओ, इधर से, यहां से इधर है ये। हाँ, ये रही घड़ी। इस समय तुम बिल्कुल घड़ी की मशीन के सामने खड़े हो। छू कर देखो, देखो। हाँ, यहीं कहीं मेरा औजारों का बक्सा रखा होगा, उसे ढूंढकर मेरे पांव के पास रख दीजिए। तो कहां है बक्सा, कहां? हाँ, मिल गया, ये लो। शुक्रिया, अब आप जाइए, मुझे यहां अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बनाई घड़ी अब मेरे सामने है, एकदम खामोश, जिसकी आवाज शहर के कोने कोने में सुनाई देती थी। वो घड़ी एकदम मुर्दे की तरह खामोश है। और आज मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इस खामोशी से आजाद कर दूंगा। महाराज, आज तुम्हारे हर जुल्म का बदला लेने का समय आ गया है। इन औजारों में वो बड़ा वाला हथौड़ा भी तो था। मिल गया हथौड़ा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। मैं इस हथौड़े से रुको। हाँ, ये किसकी आवाज थी? हाँ? नहीं, ये तो मेरा वहम था। यहां तो कोई नहीं है। मुझे जल्दी से हथौड़ा मारकर। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बनाई चीज को अपने ही हाथों से तोड़ रहे हो। कौन हो तुम? हानूश, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। पागल मत बनो, ये घड़ी तुम्हारी है। नहीं, अब ये घड़ी मेरी नहीं है, उस जालिम राजा की है। और मैं उस जालिम राजा को बता दूंगा कि जो बना सकता है वो उसे तोड़ भी सकता है। नहीं हानूश, बनाने वाला तोड़ नहीं सकता, सृष्टा संहारक नहीं हो सकता। तुम्हें महाराज पर गुस्सा है, अपना वो गुस्सा इस घड़ी पर क्यों निकाल रहे हो? तुम अपनी घड़ी से कैसे रूठ सकते हो? ये घड़ी तुम्हारी है, तुमने इसे जन्म दिया है। लोग इसे हानूश की घड़ी के नाम से याद करते हैं। भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी, शक्ति दी, हुनर दिया, एक ऐसी चीज बनाने के लिए जो सदियों तक चलेगी। जब हानूश नहीं होगा तब भी हानूश की घड़ी चलेगी, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी और हानूश के नाम को अमर बनाती रहेगी। हानूश, तुम इस घड़ी के सृष्टा हो, संहारक नहीं। हाँ, मैं इस घड़ी का सृष्टा हूं। हाँ, मैंने ही तो उसे जन्म दिया है। मां अपने बच्चे का गला अपने हाथों से भला कैसे घोंट सकती है? ये घड़ी तो मेरी बेटी है,
मेरी बच्ची है, मेरी अंका है, इसके साथ मेरा नाम जुड़ा है। नहीं, 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 मैं अपनी इस घड़ी को नहीं तोड़ूंगा मैं इसे। मुझ पर पता नहीं कैसा पागलपन सवार हो गया। ये कैसा पाप करने जा रहा था मैं। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, पाप करने से रोक दिया। मैं घड़ी को ठीक करूंगा, इसके रुकने से मेरी बदनामी होगी। ये क्या, मेरी आंखों में जैसे ज्योति आ गई है, मुझे अपनी घड़ी दिखाई देने लगी है। हाँ, मुझे इसका एक एक पुर्जा, एक एक कमानी, एक एक चक्कर नजर आ रहा है। देखता हूं घड़ी में क्या नुक्स आ गया, क्यों बंद हो गई है। अब समझा, घड़ी का लीवर टूट गया। कहाँ है वो लीवर? ये रहा वो टूटा हुआ लीवर। ये गलती मुझसे कैसे हुई? मैंने उस वक्त बड़े मियां से कहा भी था कि पीतल की मात्रा ज्यादा नहीं डालना, लीवर कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसने मनमानी की और ये टूट गया। अब मुझे घड़ी को चलाने वाले लीवर की मरम्मत रातों रात करवानी होगी, तो इसके लिए हाँ। अधिकारी साहब, क्या है? इधर आइए। हाँ बोलो। वो पता चल गया कि घड़ी क्यों बंद हो गई। एक काम करना होगा आपको। हाँ बोलो। मेरे घर के पास एक बूढ़ा लोहार रहता है, मेरी पत्नी से जान। बड़े मियाँ, सुबह हो गई है क्या? हाँ हानूश, होने वाली है। लो, सुबह होने से पहले ही घड़ी ठीक हो गई। कौन आ रहा है? मैं हूँ हानुश। मैं और यांका भागे भागे आए हैं। पिताजी, मुझे तो डर था कि मैं अपनी बनाई घड़ी को तोड़ दूंगा, है ना? सच कहूं कात्या, इरादा तो मेरा यही था कि हथौड़े के एक वार से घड़ी का काम तमाम कर दूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मेरे हाथों को रोक दिया। हानुश, तुम कितने नेक हो, हुनरमंद हो। हानुश दुनिया का बेहतरीन घड़ी साज है कात्या। शायद वो सेना के अधिकारी आ रहे हैं। हानुश, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। महाराज की मनाही के बावजूद तुम दूसरे राज्य में जाकर घड़ी बनाने जा रहे थे। चलो चलिए चलो। नहीं हानुश, नहीं पिताजी। बेटा, महाराज ने पहले मेरी आंखें ली थी, अब जान ले लेंगे, यही ना? बड़ी बात तो ये है कि जैकब चला गया और अपने साथ घड़ी का भेद ले गया। मैं मर भी गया तो घड़ी का भेद जिंदा रहेगा, और यही सबसे बड़ी बात है। अधिकारी साहब, चलिए, ले चलिए मुझे महाराज के साथ। हानुश, भी आप भीष्म साहनी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, M.H. नियाजी, नरेंद्र जोशी, सिद्धार्थ, कुमकुम जैन, मनोज बिसारिया, शिखा वर्मा और राहुल दक्ष। नाटक का रेडियो रूपांतर चिरंजीत ने किया था। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।